Hello everyone, myself Dr. Dipesh. So in this video we are going to discuss related to अभी जो FMG का एग्ज़ाम हुआ. So सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है. बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है. वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली इस एग्ज़ाम के अंदर पास नहीं हो पाए हैं. सो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टेक सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, उसके अंदर हम लेंगे कि अब हम प्रेजेंट की कंडीशन के अंदर कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारा स्कोर कितना आ रहा है और हमको अब आगे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. ठीक है, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि अभी हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, हमें अपने आप को एनालाइज करना है कि हम एट द प्रेजेंट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. अगर हमारा स्कोर 135 से ऊपर है, अगर हमारा स्कोर कितना है 135 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं. इसका मतलब क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं. और अगर हमारा 135 से स्कोर कम है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं वीक हैं. तो अब हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डाउट आएंगे तो मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करता जाता हूँ. सबसे पहले तो ये कि हमारे पास कितना टाइम बचा है. हमारे पास ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हैं. कितने हैं हमारे पास? ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हैं. इनमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हम इस एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं. 4 to 5 मंथ्स आर वेरी वेरी इनफ टू पास एनी एग्जाम. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा एग्जाम को पास करने के लिए? क्या हमें मेन नोट्स पढ़ने होंगे, क्या हमें रैपिड रिवीजन पढ़ना होगा? सबसे पहला डाउट यही आ रहा है कि हम 4 से 5 महीने में रैपिड रिवीजन को पढ़ेंगे या फिर हम मेन नोट्स पढ़ेंगे. देखो बहुत सारे बच्चे जैसे एग्ज़ाम उनका मतलब जैसे रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद उन लोगों को लगा कि नाउ वी शुड स्विच टुवर्ड्स मेन वीडियोस. हमें शायद मेडिसिन नहीं आई, हमने मेडिसिन को अच्छे से नहीं पढ़ा, शायद इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. शायद हमने मेन वीडियो से पीएसएम नहीं पढ़ी, हमने मेन वीडियो से सर्जरी नहीं पढ़ी, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो देखो आप बेसिक चीज़ों की तरफ जाओ. आप अगर थोड़ा समझदारी का परिचय दोगे, अगर आप समझदारी से सोचोगे तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेन वीडियोज़ को 4 से 5 महीने में देख पाना? क्या आप 4 से 5 महीने में सारी मेन वीडियोस देख सकते हो? नहीं देख सकते. नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम 4 से 5 महीने में सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे? क्या मेन वीडियोस में से जो भी मेन एग्जाम के अंदर जो भी सवाल आते हैं क्या वो मेन वीडियोस के अंदर से आते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मेन वीडियोस से आते हैं. मेन वीडियोस इज कोर कॉन्सेप्ट. तो फिर हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें मेन वीडियोस पढ़नी चाहिए, क्या हमें रैपिड रिवीजन पढ़ना चाहिए? बहुत आसान तरीका है, आप स्टार्ट करो. बहुत आसान तरीका है. आपको क्या करना है, आपको रैपिड रिवीजन के नोट्स लेना है और रैपिड रिवीजन को स्टार्ट कर देना है. तो क्या हमारा रैपिड रिवीजन से सिलेक्शन हो जाएगा? फॉर श्योर, फॉर श्योर. आपका 100% कितना? 100% आपका रैपिड रिवीजन से सिलेक्शन हो जाएगा. ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ. मेरे अलावा मैंने खुद ने रैपिड रिवीजन से पास किया है. मेरे अलावा जितने भी आप किसी भी टीचर के से अगर संपर्क करेंगे, किसी भी टीचर से पूछेंगे, ही विल बी लाइक अगर आप घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं देन यू कैन गो विद रैपिड रिवीजन. ठीक है, तो फिर हमें मेन वीडियोस पढ़ने की जरूरत नहीं. तो सबसे पहला हमारा डाउट खत्म हो गया. सबसे पहला हमारा डाउट क्या था? डू वी नीड मेन वीडियोस? नो मेन वीडियोस. हमें मेन वीडियोस नहीं पढ़नी है. क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. हमें कॉन्सेप्ट जितना आता है उतना काफ़ी है. और अगर हमें लगता है कि किसी चीज़ में हमें कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे रैपिड रिवीजन को स्टडी. फिर रैपिड रिवीजन के बाद हम क्या करेंगे? पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे रैपिड रिवीजन के साथ साथ. पीवाईक्यूज में से हम क्या निकालेंगे? पीवाईक्यूज में से हम निकालेंगे पीवाईटीज. क्या निकालेंगे? पीवाईटीज. पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं होते, पीवाईटी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा. फिर पीवाईटीज को क्या करेंगे? पीवाईटीज को हम रैपिड रिवीजन के अंदर चेक करेंगे. ठीक है, क्या रैपिड रिवीजन के अंदर जितने भी पीवाईटीज हमने पढ़े क्या रैपिड रिवीजन के अंदर अवेलेबल है? हो सकता है नहीं हो सकता है हो. ठीक है, लेकिन क्या होगा? पीवाईटीज जो भी होता है वो रैपिड रिवीजन में कितने परसेंट अवेलेबल होता है? ऑलमोस्ट 60 to 70%. ऑलमोस्ट 60 to 70% तक पीवाईटीज रैपिड रिवीजन के अंदर होते हैं. अब रहा 30% का गैप. अब ये 30% का गैप कैसे भरा जाए? क्या मेन वीडियो से भरा जाए, क्या और कोई चीज़ ऐड की जाए इसके अंदर? ठीक है, बहुत आसान तरीका है. आपने 70% रैपिड रिवीजन से पढ़ लिया. अगर आप रैपिड रिवीजन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका आधा काम यही हो गया. उसके बाद आपको क्या करना है? पीवाईक्यू. आपने भी पीवाईक्यू देखे थे ना, पीवाईक्यू से आपके पीवाईटी हो गए. ठीक है, अब उसमें जो भी पीवाईटी नहीं है, उसको पीवाईक्यू से इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, जो भी उसमें पीवाईटी नहीं है रैपिड रिवीजन में वो आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और उसको उसमें ऐड कर दोगे. अब जब रैपिड रिवीजन में वो टॉपिक दे ही नहीं रखा तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? नाउ हियर इज द कैच. ठीक है, दो तरीके होते हैं. आप क्या कर सकते हैं? अगर आप क्यू बैंक सॉल्व करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये मेन क्यू बैंक सॉल्व नहीं करना है. क्या मेन क्यू बैंक सॉल्व नहीं करना है? हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्यू बैंक सॉल्व करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या आएंगे? प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे एफएमजी के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आ जाएंगे 2018 से लेके, और नीट पीजी के आ जाएंगे. सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी है हमको एफएमजी की. और अब की बार नीट पीजी के सवाल भी कम से कम 3 से 4 साल के सॉल्व करके जाने हैं, क्योंकि इस बार जो पेपर आया था उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन नीट पीजी वाले थे. ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है?
अब जो PYTs रैपिड रिवीजन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने क्यू बैंक में से, कहाँ से, क्यू बैंक के अंदर से उनका जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको अपने रैपिड रिवीजन के नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्रेस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्रेस्ट, जो रैपिड रिवीजन के नोट्स हैं उसके अंदर रैपिड रिवीजन का जो नोट्स है, रैपिड रिवीजन के नोट्स में ब्रेस्ट के बारे में सब कुछ दे रखा है, लेकिन ब्रेस्ट का TNM क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा। क्या TNM क्लासिफिकेशन PYT नहीं है? बिल्कुल PYT है, TNM क्लासिफिकेशन पूछा जा चुका है, लेकिन रैपिड रिवीजन में नहीं है। तो अब रैपिड रिवीजन में हमें क्या करना है, हमें खोलने हैं अपने मेन नोट्स, या तो हम अपने मेन नोट्स खोल देंगे, वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है समझ नहीं आ रही है चीज़, देन ओनली गो टुवर्ड्स वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और अपने हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आपको खोलने मेन नोट्स, मेन नोट्स के अंदर से आपको वो चीज़ को लिख लेना है, राइट इनटू, किस में लिख लेना है, राइट इनटू रैपिड रिवीजन, राइट इनटू रैपिड रिवीजन नोट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा तैयारी का तरीका, ठीक है। इस तरीके से हम अपने जो 70% के नोट्स थे उनको कितना कर लेंगे, ऑलमोस्ट 80 to 90% तक हम इनको फिल कर लेंगे। अभी भी इसमें गैप रह रहा है ना, तो इस गैप को कैसे भरेंगे, ये जो बचा हुआ गैप है वो आपका फिल होगा GT से फिल होगा, ठीक है। अब देखो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ओवरव्यू है, इन चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को सोर्स की वीडियो चाहिए, आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए, देन यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल वर्क हार्ड फॉर यू एंड आई विल मेक पर्टिकुलर टाइम टेबल या फिर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या फिर सोर्स रिसोर्सेज, जो भी आपका डाउट है आप जस्ट मेरे को कमेंट में डाउन करो, नीचे कमेंट करो और आई विल मेक दैट वीडियो, ठीक है। तो GT के अंदर फिर हम लोगों को क्या कर रहे हैं, GT देने। तो GT कितने देने पड़ेंगे, वीकली GT देने, मंथली GT देने, कितने देने। स्टार्टिंग प्रिपरेशन के अंदर क्या करना है, स्टार्टिंग प्रिपरेशन में क्या करना है, हर 2 वीक के अंदर 1 GT देना है। जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको हर वीक में 1 वीक इज इक्वल्स टू 1 GT, 1 वीक इज इक्वल्स टू 1 GT। कम से कम आपको 10 से 12 GT देने ही देने हैं। हमारे पास कितने महीने हैं, 4 महीने। अगर 4 महीने हैं, एक महीने में कितने हफ्ते आते हैं, 4 हफ्ते आते हैं, ठीक है। एक महीने में कितने हफ्ते आते हैं, 4 हफ्ते आते हैं, मतलब हम हर महीने में 4 GT दे सकते हैं। हर महीने में कितने, 4 GT दे सकते हैं। अगर 4 महीने भी तैयारी करते हैं तो 4 4 जा 16, ऑलमोस्ट 16 GTs हो गए। तो हम 12 से 15 GTs तो देंगे ही देंगे, ठीक है। हमें बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी है इन चीज़ों में, क्योंकि GTs आर मस्ट। बाद अगर आप लोगों को GT रिव्यू से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो फिर आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो जिसके अंदर हम GT को रिव्यू कैसे करते हैं, हमें GT किस तरीके से रिव्यू करना है, दैट विल ऑल्सो आई विल मेक, ठीक है। तो अभी हमने इस वीडियो में बेसिकली क्या देखा है, हमें क्या करना है, हमें हमारी तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर ऑनलाइन, ठीक है। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं ना, उन बच्चों के लिए है। ऑनलाइन का मतलब घर पे बैठ के पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोचिंग से रिलेटेड कुछ चाहिए तो कोचिंग का देखो ऑलरेडी वो होता है, मतलब उनका अपना टाइम टेबल होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं। तो अगर हम घर पे बैठ के पढ़ने वाले हैं तो हमें पहली चीज़ क्या करनी है, रैपिड रिवीजन पढ़ने हैं, नो मेन वीडियोज़, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं। PYQs में से क्या निकालने हैं, PYT निकालने हैं, और PYTs को ऐड करना है किसमें, रैपिड रिवीजन में ऐड करना है, ठीक है। अगर हमें कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो उसको हमको क्या करना है, मेन वीडियो से रैपिड रिवीजन के अंदर ऐड कर लेना। उसके बाद क्या करना है, हमको GTs देना है। ये 3-4 चीज़ें हम लोगों को अगर अच्छे से करनी है, अगर सिलेक्शन चाहिए हमको, तो ये 3-4 चीज़ें हमको बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमको करनी पड़ेगी एग्जाम को पास करने के लिए। दीज 3-4 सिंपल थिंग्स वी हैव टू डू। और हमें डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है, हमें कम से कम 8 से 10 घंटे की डेली पढ़ाई करनी है। कितनी पढ़ाई करनी है, हमें 8 से 10 घंटे की डेली पढ़ाई करनी है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। इससे हम अपना एक बेसिक टारगेट बना सकते हैं कि हमें इस तरीके से करना है। हाँ, फिर उसके बाद आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि हमें क्या करना है। हमें स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर फर्स्ट रीड करनी है, फिर बाकी के महीने के अंदर हमको रिवीजन करना है। जो भी आप टाइम टेबल बनाओ उसके अंदर बस लास्ट के 15 दिन छोड़ देना, एग्जाम से पहले जो 15 दिन है उनको छोड़ देना, क्योंकि उन 15 दिनों में आपको अपनी 20th नोटबुक बोल लो या फिर LMR वगैरह की जो भी आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, उन सब चीज़ों को आपको लास्ट के 15 दिन में रिवाइज करना है। और लास्ट के 15 दिन आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि उसमें हमको हमारे 19 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, नॉट ओनली सिंगल या फिर 2-3 सब्जेक्ट। वी हैव टू रिवाइज ऑल दी सब्जेक्ट इन 15 डेज, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि हम इस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। एक बेसिक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या डाउट हैं, क्या चीज़ें हैं, जस्ट कमेंट में डाउन बिलो, जस्ट मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल मेक पर्टिकुलर वीडियो। सो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।